हेलो स्टूडेंट, आप लोग के सामने हम अपने चैनल पर आज फिजिक्स का फर्स्ट क्लास लेके आया हूँ। जिस लेसन का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक का वीवीआई क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट लेसन का वीवीआई क्वेश्चन है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत को परिभाषित करें। मतलब आवेश संरक्षण के सिद्धांत कैसा है उसको परिभाषित करना है। तो देखिए, आवेश संरक्षण का सिद्धांत को परिभाषित करें। किसी आइसोलेटेड सिस्टम का कुल आवेश नियत रहता है, उसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। मतलब आइसोलेटेड क्या होगा? विलगित निकाय। आइसोलेटेड का हिंदी क्या होता है? विलगित निकाय। मतलब किसी आइसोलेटेड सिस्टम का कुल आवेश नियत रहता है, उसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि एल तीर का चिन्ह एल प्लस प्लस प्लस, मतलब एल्युमिनियम का चार्ज 3 को होता है। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ऋणावेशित कण है, तो 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव तक टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पर एक प्लस प्लस है, तीर के चिन्ह है, एक प्लस प्लस 3 को प्लस यहाँ पर है, और एक क्या किया है? इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, तो 3 में से एक जाएगा तो कितना टोटल चार्ज हो जाएगा? 2। तो किसी आइसोलेटेड सिस्टम का कुल आवेश नियत रहता है, उसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। इस वीडियो को ध्यान पूर्वक आप लोग देखिएगा। फिजिक्स में आप लोगों को बेहद अच्छी नंबर आएगा। जो हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करेगा उसको फिजिक्स में कभी नहीं जूझना पड़ेगा। देखिए, वीवीआई क्वेश्चन है इस साल के लिए, आवेश संरक्षण का सिद्धांत को परिभाषित करें। मतलब फिर से एक बार रिप्ले कर रहे हैं, किसी आइसोलेटेड सिस्टम का कुल आवेश नियत रहता है, उसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। देखिए, एल्युमिनियम लिखे हैं, एल्युमिनियम का चार्ज 3 होता है, और यहाँ पर हम 3 ऋणावेशित कण भी ले लिए हैं, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा इस मशीन का? 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम Fe++ लिए हैं, Fe+3 को प्लस ले लिए हैं, एक इलेक्ट्रॉन का ले लिए, घटा लिए हैं, तो यहाँ पर टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। वो तो राजा बोलता है। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का दूसरा का नंबर क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, जो बिहार बोर्ड के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। आप लोग के सामने लिखा गया है कि विद्युतशीलता या परावैद्युत से आप क्या समझते हैं? विद्युतशीलता या परावैद्युत से आप क्या समझते हैं? विद्युतशीलता या परावैद्युत से आप क्या समझते हैं? आप लोग हमारे भाषण को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक बात को हम 3 बार रिप्ले करेंगे। किसी परावैद्युत माध्यम, मतलब कोई भी परावैद्युत माध्यम जो विद्युतीय प्रभावों को प्रवाहित होने देने के गुण को, मतलब प्रवाहित होने देने के गुण को माप करता है, उसे विद्युतशीलता या परावैद्युत कहते हैं। फिर से सुनिएगा आप लोग। किसी परावैद्युत माध्यम, मतलब कोई परावैद्युत माध्यम जो विद्युतीय प्रभावों को प्रवाहित होने देने के गुण को माप करता है, उसे विद्युतशीलता या परावैद्युत कहते हैं। एक बार फिर से हमारे प्रिय स्टूडेंट एक बार फिर से सुनिएगा। किसी परावैद्युत माध्यम जो विद्युतीय प्रभावों को प्रवाहित होने देने के गुण को माप करता है, उसे विद्युतशीलता या परावैद्युत कहते हैं। देखिए, हवा या निर्वात की विद्युतशीलता को इप्सिलॉन नॉट, इसको क्या पढ़ेंगे? इप्सिलॉन नॉट से सूचित करते हैं। इप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 8.85 गुना 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। एक बार फिर से, किसी परावैद्युत माध्यम जो विद्युतीय प्रभावों को प्रवाहित होने देने के गुण को माप करता है, उसे विद्युतशीलता या परावैद्युत कहते हैं।
हवा या निर्वात की विद्युतशीलता को इप्सिलॉन नॉट से सूचित करते हैं। इप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 8.85 गुना 10 के पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स। चलिए आप लोग के सामने इस लेसन का तीसरा नंबर क्वेश्चन है जो MBBI है ना ओइबे करेगा बिहार बोर्ड में, नहीं आने कोई सवाल नहीं है, एकदम आएगा। कूलम्ब का नियम को लिखे, कूलम्ब का नियम को लिखे मतलब कूलम्ब का नियम क्या है आप लोग देखिए। किन्हीं दो आवेशों के बीच मतलब किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल एक में उन दोनों आवेशों के गुणनफल का समानुपाती होता है। मतलब कि F समानुपाती Q1 Q2, आवेश दो को माने हैं इसलिए यहां पर Q1 और Q2 लेंगे तो F समानुपाती Q1 Q2 समीकरण 1। देखिए दो में उन दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F व्युत्क्रमानुपाती 1/r² समीकरण 2। एक बार फिर से सुनिएगा आप लोग कि कूलम्ब का नियम को लिखे, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल एक में उन दोनों आवेशों के गुणनफल का समानुपाती होता है। एक में इसका नियम बता रहा है कि उन दोनों आवेशों के गुणनफल का समानुपाती होता है। दो में उन दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलम्ब के नियमानुसार F समानुपाती Q1 × Q2 समीकरण 1, F व्युत्क्रमानुपाती 1/r² समीकरण 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मतलब इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से गुना करेंगे तो देखिए इधर वाला एलिमेंट सेम है F है, इसलिए इधर क्या करेंगे हमें गुना हो जाएगा आपस में। तो F समानुपाती Q1 Q2/r², F बराबर K गुना Q1 Q2/r², जहां K बराबर जहां K समानुपाती नियतांक है जिसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, इसलिए F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन गुना Q1 Q2/r²। यही कूलम्ब का नियम है। एक बार फिर से आप लोग सुनिएगा, एक बार फिर से हम रिप्ले करने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। कहता कूलम्ब का नियम को लिखे, कूलम्ब का नियम को लिखे तो कूलम्ब का नियम हमको बताना है। आप लोग देखिए ध्यान से, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल एक में उन दोनों आवेशों के गुणनफल का समानुपाती होता है। एक में उन दोनों आवेशों के गुणनफल का समानुपाती होता है और दो में उन दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलम्ब के नियमानुसार F समानुपाती Q1 Q2 समीकरण 1 मान लिए इसको, F व्युत्क्रमानुपाती 1/r² समीकरण 2 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से F समानुपाती Q1 Q2/r²। अब इस समानुपाती का मान क्या होता है? K होता है, इसलिए F बराबर K गुना Q1 Q2/r², जहां K क्या है? समानुपाती नियतांक है जिसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, इसलिए F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन गुना Q1 Q2/r²। यही कूलम्ब का नियम है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे एम एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हमारे साथ बन रहे हैं। आपका इस साल का धमाका फिजिक्स का महा धमाका पैकेज है जो आप देखना ना भूलें।